अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिन बोर्ड न्यू बुक। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबको पता है कि एवरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। कोई भी चीज़ हो वो एटम्स की बनी है। जब एटम्स बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनाकर कंबाइन हो जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं ये। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो एक सेल का स्ट्रक्चर बनता है और वो मॉलिक्यूल्स जो एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएं उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सेल खुद एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का और बायोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ। तो वो मॉलिक्यूल्स जो एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हम सिंपली कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, यानी कि वो कौन सी मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक वक्त में सेल में चल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक नहायत इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जैसे कि जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, द प्रोसेस दैट आर बीइंग कैरिड आउट इन आवर बॉडीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, और हमारी बॉडी में अगर कोई एबनॉर्मल मैकेनिज़्म हो जाता है जो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे मेडिसिन बनाई जा सकती है, किस तरीके से मेडिसिन्स बनती हैं और हमारी बॉडी पे जाके वो काम करती हैं। ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा सेल्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बन जाता है, किस तरीके से सेल ग्रो करता है, कैंसर कैसे हो जाता है, हमें चीज़ें याद कैसे रहती हैं, हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है। तो बायोकेमिस्ट्री ही वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो इन तमाम चीज़ों से डील करती है और हमें इन तमाम सवालों के जवाब देती है। हमने बात की कि एक सेल कंपोज है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, तो आइए सेल की कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेल का जो लिविंग पार्ट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 से 90% वाटर होता है। अगर हम तमाम पानी सेल का एवापोरेट कर दें, उड़ा दें, तो मास ऑफ द सेल जो पीछे बाकी रह जाएगा उसे हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ द सेल। और यही ड्राई वेट ऑफ द सेल है जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब ज़रा ये जान लें कि वो कौन कौन से एटम्स हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उनमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, और फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र। बेसिकली यही 6-7 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स की बुनियाद रखते हैं। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। यही वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन होकर हमारे सेल की बुनियाद रखते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये खुद स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं। सिंपल यूनिट्स को हम मोनोमर्स भी कह रहे होते हैं। जिस तरीके से ब्रिक्स हमारा ईंटें जुड़कर घर बनाती हैं, इसी तरीके से मोनोमर्स जुड़कर पॉलीमर्स बना लेते हैं। अमाइनो एसिड एक यूनिट है, मोनोमर है। जब अमाइनो एसिड्स बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ जाएंगे तो एक प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल बन जाएगा। मोनोसेकेराइड्स ये यूनिट है, इसी तरह से मोनोसेकेराइड्स जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ये बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। जब ये जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। जब ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ये भी यूनिट है, जब ये जुड़ जाएंगे एस्टर लिंकेज से तो हमारे पास फैट्स और ऑयल्स बन जाएंगे। इसी तरीके से जब हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे फॉस्फोएस्टर लिंकेज से तो डीएनए बना लेंगे। जब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे फॉस्फोएस्टर लिंकेज से तो आरएनए बना लेंगे। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बैक्टीरिया के सेल और मैमल के सेल
की कंपोजिशन बताई हुई है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि कितना % वाटर है, कितना % प्रोटीन है। वाटर का तो आपको पता है कि 70 से 90% हो सकता है, और प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए की कंपोजिशन बताई हुई है, इसे याद कर लीजिएगा।